तो यहाँ तो आरोप लग रहा है कि भू माफिया को टिकट मिल रहा है, जैसे अभी बोकारो को सरोज कुमारी को मिला हुआ है। तीर्थनाथ आकाश डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि भू माफिया को टिकट। हम लोग जो है टाइगर जयराम महतो का अगर फैसला नहीं बदलते हैं तो उनका हम लोग पुतला दहन करेंगे। तो इस पर आप क्या कहते हैं, आखिर लोग टिकट के लिए आए हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए आए हैं कि आपकी धर्मपत्नी है, गांडे से विधायक है कल्पना सोरेन जी, ये भी सरना गमछा में पैर रख के मैंने बैठी हुई। उनका पत्नी बोल रही है पुलिस वाहन से और उनका पति बोल रहे हैं अज्ञात वाहन से। अब इसमें समझिए कितना लिपाट होती है, इसे होने जाने वाला नहीं है। उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए भाई, ताकि बाकी की ज़िंदगी वो अच्छा से जिए। हाँ, उनका अपना होम प्रखंड है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं उनका गोला होम प्रखंड। जोहार साथियों, मैं बबलू कुमार। अभी हमारे साथ देखिए केंद्रीय उपाध्यक्ष और केंद्र वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व में देखिए जो है गोमिया विधानसभा के प्रभारी रह चुके हैं। इन्हीं का देखरेख में चुनाव भी हुआ और जिसमें अभी टाइगर जयराम महतो इन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। जोहार, और आपके सभी दर्शकों को जोहार। दादा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस एरिया में देखिए रामगढ़ विधानसभा में कुछ दिन पहले जो है खबर चल रहा था कि 2 आदिवासी युवक के साथ पुलिस पीसीआर वैन से मतलब एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया या पुलिस का पीसीआर जो है उससे एक्सीडेंट हुआ या अज्ञात वाहन से। देखिए, अज्ञात वाहन का बात इसमें एकदम बेतुका है। पुलिस पीसीआर से ही हुआ है, क्योंकि अगर पुलिस पीसीआर से नहीं होता तो जो पुलिस कप्तान है वो ड्राइवर को सस्पेंड क्यों करते हैं? ड्राइवर को सस्पेंड किया और एक्सेप्ट भी किया है, उन्हीं की गाड़ी से हुआ है। इसलिए इसमें मैंने अज्ञात वाहन का तो कोई बातें नहीं है। रही बात उनके मैंने उचित मुआवजा उनको देना चाहिए, लेकिन लिपापोती करना प्रशासन चाह रही थी, जो कि हुआ नहीं। हमारे साथियों द्वारा ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया गया और कहीं न कहीं प्रशासन को मानना पड़ा कि जो भी घटना है पुलिस की गाड़ी से ही हुई है, पीसीआर वाहन से ही हुई है। मतलब प्रशासन मान रही है? हाँ, उसको मानी, तभी तो आखिर ड्राइवर को सस्पेंड किया वो लोग। तो इस विषय पर जैसे मुआवजा का आप बात किए तो आपके जो है हजारीबाग लोकसभा में पूर्व प्रत्याशी रह चुके संजय मेहता लेटर लिखे हुए, अपना जो है लेटर लिखे उसमें 1 करोड़ मुआवजा का मांग कर 1-1 करोड़ प्लस में सरकारी नौकरी का, लेकिन अभी तक से जेबीके क्या मांग करे, जेल कैंप पार्टी क्या मांग? देखिए, पूर्व प्रत्याशी से हमारा अभी कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपना जगह पे है, वो लेटरबाजी ही वाला नेता है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, इसलिए उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमारा संगठन का जो भी मांग था कि भाई कम से कम कमाऊ सदस्य थे, जो भी जिनका भी पीसीआर वैन से मृत्यु हुआ आपातकालीन, उसमें से एक का पूरा परिवार था। उनके पीछे उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका देखरेख कौन करेगा? उनका पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? तो इसलिए उचित मुआवजा मांगा गया था, कम से कम 25-25 लाख रुपये एक नौकरी का। तो कहीं न कहीं इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। आज हमारे सरकार हमेशा मतलब हामी भरते कि आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, तो आदिवासी ही तो कुचला गया है। केवल कह भर देने से आदिवासी की थोड़ी हो जाएगा। उन्हीं का प्रखंड के भी। हाँ, उनका अपना होम प्रखंड है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं उनका गोला होम प्रखंड है और उन्हीं का मैंने सौजातीय लोग संथाल समाज से ही हमारे जो दोनों मैंने जिनकी सामयिक मृत्यु हो गई, वो उन्हीं के गांव से, मैंने उन्हीं के प्रखंड क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं उनको तो ज़्यादा त्वरित कार्रवाई इसमें करना चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और उनके रोजी रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। आप एक घटना के नाम से इंदिरा आवास मैंने क्या अम्बेडकर आवास दे दीजिएगा, अबू आवास दे दीजिएगा, पेंशन दे दीजिएगा, इससे उसका गुजारा चलने वाला नहीं है। ये केवल लिपापोती है, इसे होने जाने वाला नहीं है। उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए भाई, ताकि बाकी की ज़िंदगी वो अच्छा से जिए सरकार के सहयोग से। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं उनके परिवार से हम लोग मिले तो उनका परिवार एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि पीसीआर वैन से एक्सीडेंट हुआ। आखिर क्या कारण है कि एक्सेप्ट नहीं? देखिए, अगर दिल से पूछा जाए, उनको किसी का भारी दबाव में ऐसा बोलती होगी, क्योंकि घटना घटने के बाद वहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता लोग गए थे और उसको ये बोल रहे थे कि अज्ञात वाहन से हुआ है। एक हमारे देखेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के पूर्व मैंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी थे बजरंग महतो, वो फेसबुक में लिखे हैं कि अज्ञात वाहन से घटना घटा है, जबकि पुलिस मान रही है कि पीसीआर वैन से हुआ। पत्नी जो है लिखी है कि पुलिस का वाहन से एक्सीडेंट हुआ। उनका पत्नी बोल रही है पुलिस वाहन से और उनका पति बोल रहे हैं अज्ञात वाहन से। अब इसमें समझिए कितना बड़ा उन लोग का झोल जाल है। तो कहीं न कहीं उनका परिवार को ऐसा बताया जा रहा होगा या दबाव को डलाया जा रहा होगा या डराया जा रहा, धमकाया जा रहा कि आप ऐसा नहीं बोलिए, इसलिए ऐसा बोल रही है। तो दबाव किस लिए दे रहा है इन लोग? ताकि प्रशासन पर उंगली ना उठे, ताकि प्रशासन को लोग उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा ना करे, बस यही कारण हो सकता है। क्योंकि अभी जो सरकार है उनका यहाँ का जो जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू वो गए हुए थे और
ग्रामीणों के साथ बात न रखते हुए वो प्रशासन के साथ, मैंने उनका वार्तालाप से ऐसा लग रहा था या उनका क्रियाकलाप से कि वो कहीं न कहीं ग्रामीणों के साथ न रहकर वो प्रशासन के तरफ से ही बात कर रहे थे, जिनका आप देखे होंगे पुतला भी दहन किया गया उन्हीं के समाज के द्वारा अंगोला में। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इस घटना को केवल सरकार लिपापोती करना चाह रही है, बाकी पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का उसका कोई मंशा नहीं है। जेल कैम्प का क्या स्टैंड रहेगा इस मुद्दा पर? देखिए दादा, जेल कैम्प का स्टैंड जो शुरू में था, हम लोग जल जंगल ज़मीन के साथ साथ भाषा खतियान संस्कृति के साथ साथ जो भी क्षेत्र में घटनाएं घटती है उन सबको उचित मुआवजा के लिए हमेशा संगठन पहल करती है, और पहल ही केवल नहीं करती है, ये आगे बढ़ के नेतृत्व भी करती है और उचित मुआवजा दिलाने का काम करती है। इससे पहले बहुत सारे घटनाएं इस क्षेत्र में हुए हैं, चाहे फैक्ट्री का हो, एक्सीडेंट या कहीं और भी घटनाएं घटती है, तो हमेशा जेल कैम्प के हमारे साथी अगुवाई करते हैं और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तब तक मैंने जब तक मिलता नहीं तब तक वो लोग आंदोलन को ख़त्म नहीं करते हैं। जैसे दादा आप लोग बोल रहे आदिवासी के लिए हम लोग जिस तरह से उन जो बेचारे 2 युवक जो मर गए अभी, तो उनके मुआवजा के लिए आप लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, प्लस में आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अभी देखिए एक खबर चल रहा है कि जयराम महतो जो आदिवासी गमछा का अपमान किए, इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, ये लोग नहीं बोल रहा है, 2-4 आदमी हैं जो हमारे ही लोग हैं, ऐसा बात नहीं, वो केवल रास्ता से भटके हुए लोग हैं, आज न कल रास्ता में आएंगे। उनके द्वारा एक धार्मिक फैलाया गया है, जबकि हमारे संगठन के सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम दा ये बोल चुके हैं, इस पर अपना बयान दे भी चुके हैं कि देखिए हम 2 घंटा हमेशा भाषण करते हैं। आप भी देखोगे दादा, उनका जो भी जनसभा होता है मैंने 2-2 घंटा से अधिक ही रहता है। तो उस दौरान कोई गमछा मैंने दे दिए होंगे तो उनको नहीं पता था कि गमछा मेरे पैरों के नीचे आ रहा है, बाजाबते वो माफ़ी मांगे, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए। अगर सरना गमछा का बात है या आदिवासी समाज का ऐसा बात है तो आपको एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, मैंने प्रमाण के साथ। आप ये देखिए कि हमारे ये है आपका, देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की धर्मपत्नी है, गांडे से विधायक है कल्पना सोरेन जी, ये भी सरना गमछा में पैर रख के मैंने बैठी हुई है, ये खड़ा हुई है। तो ये क्या है? अभी आप देखिए, आप ये देखिए एक गिरिडीह के विधायक है सुदीप कुमार सोनू जी, ये सरना गमछा में बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं इन पर कोई सवाल नहीं उठाता है। और जयराम दा का ऊपर सवाल उठाना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उनका मैंने उपलब्धि कार्य करने का, उनका मैंने क्या बोलते हैं उसको, कि आपका पॉपुलरता को देख के लोग घबरा गए हैं कि कहीं न कहीं जो नया लड़का पढ़ा लिखा एक आ रहा है और समाज के दबे कुछ लोगों का आवाज़ बन रहा है। तो हमेशा जो भी राजनीतिक दल यहाँ पे आज तक शासन की है 24 साल के अंदर, कहीं न कहीं लोगों के हक अधिकार का वो लोग बात नहीं किया, अपना जेब भरने की बात किया। और ये जो हमारे जयराम दा आए हैं, लोगों के हक अधिकार को दिलाने के लिए आए हैं, तो कहीं न कहीं इनके मैंने कार्यशैली से, इनके कार्यकुशलता को देखते हुए वो लोग आने वाला जो विधानसभा चुनाव है सबका अपना मैंने पैर फिसल रहा है, तो उसका भरपाई करने के लिए इन पर अनर्गल बयान लगाते हैं। कहीं न कहीं सब चलने वाला नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, सब जनता जान रही है कि मुख्यमंत्री की पत्नी सरना गमछा में बैठ रही है, हमारे विधायक साहब सोनू जी गिरिडीह वाले वो बैठ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाता है। हम लोग ना सांसद है ना विधायक हैं जयराम दा, फिर भी लोग सवाल उठाते हैं उन पर, तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि उनसे ये भारी हैं, यही कहना। मतलब डरे हुए? हाँ, एकदम डरे हुए, बहुत बड़ा डरा हुआ है वो लोग, मैंने छोट मोट नहीं, बहुत ज़्यादा। अब कोई भी देखे, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, संथाल परगना हो, उत्तरी छोटानागपुर हो, दक्षिणी छोटानागपुर या परामू प्रमंडल, जहाँ भी जाते हैं वो सब जगह, सब क्षेत्र में लोगों का हुजूम उनके पीछे चलता है। तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि झारखंड बड़े बदलाव की ओर जा रही है। 2024 में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि देश के अंदर ये प्रदेश एक नया इतिहास को गढ़ने और लिखने जा रहा है, जिसका मैंने पूरा देश परिणाम देखेगा। तो आप बोल रहे हैं कि झारखंड जो है बदलाव की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पर टिकट के लेकर महामारी चल रहा है। अभी देखिए वर्तमान में यहाँ हर विधानसभा से करीब 14, 15, 20, 25 इस टाइप के जो है लोग जो है फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सिंदरी विधानसभा में जैसे उषा महतो को टिकट मिला, तो कुछ महतो समर्थक है जो वहाँ पर टाइगर से मिलने गए, लेकिन वहाँ पर ताला बंद था। अभी धमकी भी दे रहे हैं कि हम लोग जो है टाइगर जयराम महतो का अगर फैसला नहीं बदलते हैं तो उनका हम लोग पुतला दहन करेंगे। तो इस पर आप क्या कहते हैं? आखिर लोग टिकट के लिए आए हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए आए हैं कि झारखंड को बदलने के लिए आए हैं? देखिए दादा, इस पर एक बात कहना चाहेंगे कि आज जो लोग सपना देखें या सपना पालें या संजोए हुए हैं कि हम विधायक बन सकते हैं, तो कहीं न कहीं टाइगर जयराम महतो का देन है।
हम इससे थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। जब भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ था उस समय किसी के मन में विधायक सांसद बनने का लालसा नहीं था। हम लोग सब अपना माटी और माने यहाँ के भाषा संस्कृति के लिए अपना घर से निकले हुए थे। लेकिन जब हम लोग आंदोलन किए, लगभग 1 साल किए, 1.5 साल किए, 2 साल किए, देखे कि हमारा आंदोलन के बावजूद सरकार उस पर पहल नहीं कर रही है, तब विचार किया गया, जनता को पूछे, जनता लोग बताए कि नहीं भाई अब हम लोग को वहाँ जाना होगा जहाँ पे नीति बनता है। तब जाके हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में, लोकतंत्र के माध्यम से आने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं दादा का अगर वही मनसा रहता तो सबके लिए आवेदन कराएं, जो ये पूरा भारत में हमको लगता है किसी दल के द्वारा अब तक नहीं किया हो गया। भाई जिनको विधायक बनना आप आवेदन कीजिए, आप पर फीडबैक आपका लिया जाएगा, आपका माने आपके कार्यशैली पर लोग जांचेंगे। उसके बाद जो बोर्ड बनी है संसदीय बोर्ड वो पहल करेगी, वो सारा कुछ देखेगी, उसके बाद किन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो कहीं के सबसे पहले धन्यवाद देते हम जयराम दा को, क्योंकि हर एक गरीब बच्चा को, एक मजदूर का बेटा को, एक कूली का बेटा को, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग के बच्चा को अगर विधायक बनने का सपना मैंने दिखाएं तो कहीं उनका देन है। जहाँ तक बात है नाराज़गी की, तो इस पर हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे। देखिए दादा, चाहे रामगढ़ हो, चाहे झारखंड के कोई भी विधानसभा हो, या आप सिंदरी का बात किए, जिनको भी उषा दी को दादा के द्वारा टिकट दिया गया, सबसे पहले हम उषा दी को धन्यवाद देते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। दादा को धन्यवाद और उषा दी को बधाई, क्योंकि वो भी एक जिला परिषद है और बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के आई है, और वो भी भाषा आंदोलन का शुरुआती दौर से काम कर रही है। और हमारे दीदी है, महिला मोर्चा की माने बड़ी नेत्री है। तो कहीं न कहीं हम आधी आबादी को जो हक अधिकार की बात करते हैं तो उनको दे के उनका मान सम्मान को रखने का काम किए हैं। तो बड़ा गर्व का बात है हमारे लिए कि हमारे साथ महिलाएं भी माने कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कर रही है। आप देखे होंगे आगामी कुछ दिनों के बाद शायद ऐसा संभावना है कि इस परिसीमन के बाद जो भी विधानसभाएं बढ़ेगी उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रिजर्व करने का सरकार का प्लान है। तो कहीं न कहीं हम तो सरकार के प्लान से पहले ही आगे जा रहे हैं। वो रिजर्व करने के बारे में सोच रहे, लेकिन हम लोग पहले महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये विरोध करना ठीक है, नाराज़गी जाहिर लोग करते हैं, लेकिन हमें लगता है जो हमारे कुछ भाई हैं वो मान जाएंगे, दादा के विचारों, जब दादा के जो निर्णय हैं उस पर बिल्कुल राजी होंगे। थोड़ा मोड़ा नाराज़गी रहता है, घर में हम लोग एक बर्तन रहता है तो भाई आवाज़ करता है। तो यहाँ तो आरोप लग रहा है भू माफिया को टिकट मिल रहा है, जैसे भी बोकारो को सरोज कुमारी को मिला हुआ है। तीर्थनाथ तक डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि भू माफिया को टिकट मिला हुआ। देखिए ये सब बात पे हमको नहीं लगता कि कुछ हमको बोलना चाहिए, क्योंकि जिसका आप नाम लिए वो सबके बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, तो उस पर बोल के हम नहीं चाहते हैं कि कुछ तो प्रमाण होगा ना, इससे नहीं। अगर प्रमाण हो तो प्रमाण के साथ उनको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, बताना चाहिए भाई सही से लोग हैं। इसलिए वो सब बेतुका बात है दादा, उस पर ज़्यादा हम अपना टिप्पणी नहीं देंगे, केंद्र अध्यक्ष है उसके लिए। हाँ चलिए ठीक है। तो आप सुन रहे थे संतोष टिड़वार जो थे, अभी देखिए केंद्र उपाध्यक्ष भी है, जिस तरह से ये मेहनत कर, अभी इनसे बात की। आगे के अपडेट देते रहेंगे हमारा यूट्यूब चैनल बोलूँ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय झारखंड, जोहार।